जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िया कमाल है। मैं एक फ्रीलांसर हूँ 3-4 साल से। कुछ बातें आपसे करनी है। सबसे पहले तो ये बात सबको पता है कि जिसके पास अल्लाह की तरफ से दिया सब कुछ होता है और जिसके पास नहीं होता या कम होता है, दोनों तरह में अल्लाह की एक आजमाइश होती है। कल मेरा एक दिन गुज़रा और बड़ा वो हर लिहाज से कमाल का दिन, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। जो लोग देख चुके हैं उनको पता है मैं किस दिन की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हर किस्म की बातें हुई और मैं उनमें से कुछ बातें यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में भी इंशाल्लाह आपको बताता रहूँगा। पहली बात ही अल्लाह आज़माता है जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा अल्लाह किसी को नवाज देता है ना, तो कई लोगों में ज़रफ़ का मसला आ जाता है। कई लोगों का ज़रफ़ बड़ा होने लग जाता है और कईयों का ज़रफ़ छोटा होने लग जाता है। जो छोटे ज़रफ़ के लोग होते हैं वो लोगों को हकीर समझने लग जाते हैं या उल्टे सीधे नामों से पुकारने लग जाते हैं, जिनमें गरीब ये वो, मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा। और जो बड़े ज़रफ़ के लोग होते हैं वो लीडर बनते हैं। वो लोगों को पावर डिवाइड करते हैं, नवाजते हैं लोगों को। लीडर हमेशा लीडर्स बनाता है और जो कम ज़रफ़ होता है वो हमेशा लीडर नहीं बनाता और उनके कोई हालात अच्छे नहीं रहते। आपने कई एग्जाम्पल देख ली होंगी, मैं भी कई देख चुका हूँ, और उनके दुनिया में ही हशर नशर हो जाता है। जो मैंने प्रॉपर एक बात सीखी उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों को बड़ा बनाता है, जो दूसरों को मौके देता है अपने आप को कन्वर्ट करने में, एक बड़े इंसान में, एक लीडर में, अपना कॉन्फिडेंस बनाने में। जो मैंने कल सारा दिन में देखा है, जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जो लोगों को लीडरशिप सिखाता है और लीडर्स बनाता है, वही ऐसा लीडर होता है, बजाय उसके जो लोगों में एहसास कमतरी पैदा करे और अजीब नामों से उनको हकीर समझे कि तुम गरीब हो, तुम ये हो, तुम फलाने हो। तो इस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। और ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी कल की कि अगर अल्लाह ताला नवाज देता है किसी भी चीज़ से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके दूसरे इंसान हकीर हैं, आपके दूसरे इंसान गरीब हैं। बजाय इसके आप अगलों को हकीर समझें, उनको भी मौके दें ताकि वो भी कल के लीडर्स बने और हमारा माशरा एक इस तरह का माशरा हो जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स बातें हों। मेरी सबसे जो कोट जो आपने देखी होगी, काफ़ी वो चली फेसबुक वगैरह पे, जिसका येलो बैकग्राउंड, उसमें सबसे बड़ी बात ये लिखी हुई, आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो हर जगह मैटर करता है। आपका फ्रेंड सर्कल नेगेटिव है तो आप भी नेगेटिव ही होंगे। अगर आपका फ्रेंड सर्कल पॉजिटिव है, जैसे मैंने वो 1-2 दिन गुजारे हैं कल परसों इस्लामाबाद में, आप में से काफ़ियों को पता है, पूरी ज़िंदगी में उससे अच्छे दिन नहीं हो सकते थे। मैंने उसमें फ्रीलांसिंग नहीं की, मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने सिर्फ बैठ के सुना है, मैंने डिस्कशन किया लोगों के साथ, और मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन दिन था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, जो लीडर बन जाता है, जो इंसान दूसरों को हकीर नहीं समझता और दूसरों को अपॉर्चुनिटीज़ देता है, ठीक है, फिर उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। पिछले दिनों भी एक सोशल मीडिया पे वाक़या हुआ, मैं हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन वो बात यही थी कि एक इंसान को उसने कुछ बोला और उसके कमेंट्स अगर आप जाके पढ़ें, आपकी खिड़कियाँ खुल जाएंगी दिमाग की कि लोग किस तरीके से उस बंदे का साथ दे रहे थे। वजह यही थी कि वो लोगों को लीडर्स बनाता है, वो लोगों को कमतर नहीं समझता, वो लोगों को हकीर नहीं समझता। यही बात है। सबसे पहली चीज़, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए कि आप कम नहीं है किसी से। दुनिया में हर इंसान एक जैसा है, फ़र्क मेहनत का होता है, फ़र्क सोच का होता है, फ़र्क ख्वाब का होता है कि आपने कितना बड़ा ख्वाब देखा, कितनी उस पर स्ट्रगल की, कितना टाइम उस पर स्पेंड किया और फिर आप उस मुकाम पे कितनी देर में पहुँचे। अगर रास्ते में बैठे हुए, जो एग्जांपल है कि आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में अगर कोई कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर आप एक एक को पत्थर मारने लग जाएंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो ये जो सारी चीज़ें ये स्ट्रगल में काउंट होती हैं। ये आपका फ्रेंड सर्कल बनाता है। फ्रेंड सर्कल आपके एम सेट करवाता है, आपके गोल सेट करवाता है, आप फिर उस पर स्ट्रगल करते हैं और फिर उस चीज़ को ले लेते हैं। अपने टाइम देर सवेर हो जाती है लेकिन आप कामयाब ज़रूर हो जाते हैं, 110% है। जो लीडर होता है, जो बन जाता है, जो लोगों को लीडर्स बनाता है, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह पे सब कुछ छोड़ के आगे चल जाता है, उससे दुनिया और आखिरत की हर चीज़ मिल जाती है। उसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए ये कमेंट्स करें, उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप मेरा इस जगह जाके साथ दें, उसे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बजाय उसके जो सिर्फ अपना मंजन या जो ये सारा स्टफ़ है इस चीज़ को इस्तेमाल करता है, उसे बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। और जो लोगों के लिए अच्छा करता है, अल्लाह उसके उन लोगों के दिलों में, उन फॉलोअर्स के दिलों में, उन फैंस के दिलों में ऐसी मोहब्बत डालता है कि उसे दुनिया और आखिरत की हर आराइश, हर आराम, हर चीज़ मिल जाती है। तो जब भी आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना है, जब भी आपने स्ट्रगल में चलना है, आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि लोगों का भला करने से। इशफाक अहमद साहब की बहुत खूबसूरत बात है कि हम में से लोगों के दिलों में ज़िंदा वही रहता है जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है।
آج جتنے لوگ زندہ ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں, جن لوگوں نے لوگوں کی مشکلات کو آسان کیا, پرابلم سولو کیا. یہ سب سے بڑی بات تھی جو میں نے سیکھی تھی کہ آپ نے کچھ اللہ کی طرف سے ملنے کے بعد لوگوں کو حقیر نہیں سمجھنا, ورنہ آپ جیسی چھوٹی سوچ کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. آپ نومینیٹ کرتے ہیں جب لوگوں کو کہ تم غریب ہو, تمہارے پلے کچھ بھی نہیں ہے, میں فلانا, میں اپنا یہ دکھا رہا ہوں لائف سٹائل, وہ سارا کچھ جو ہم نے ڈسکشن کیا وہ ٹوٹلی نیگیٹو چلا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. یہ اللہ, اگر آپ میں تکبر آ جاتا ہے, آپ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں, تو اللہ آپ کو دنیا میں وہ چیزیں دکھا دیتا ہے جو ایک عبرت ناک رزلٹ ہو سکتا ہے چیزوں کا. میں یہ چیز اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کبھی بھی یہ کنسیپٹ دیا ہی نہیں جاتا کہ بچے آپ بھی لیڈر بن سکتے ہو, آپ بھی بڑے انسان بن سکتے ہو, آپ لوگوں کو فرنٹ سے لیڈ کر سکتے ہو. اسی وجہ سے جو یہاں کے لیڈرز ہیں, جو یہاں کے بڑے بنے ہوئے ہیں, وہ لوگوں کو یہ نہیں سکھانا چاہتے. اگر وہ سکھا دیں گے تو فرنٹ پہ کون آئے گا, ان کی جگہ ریپلیس ہو جائے گی. وہ یہ کرسی مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایسے لیڈرز بنانے ہیں, ہمیں ایسے لوگ بنانے ہیں جو اس معاشرے کو انٹلیکچوئل طریقے سے لے کے چلیں, جو اس معاشرے میں مزید لیڈرز پیدا کریں. ایولیوشن کا کنسیپٹ یہاں پہ ہو, روٹیشن کا کنسیپٹ یہاں پہ ہو, تاکہ لوگ آئیں, ان کو اپرچونٹی ملے اور وہ اپنے سکلز کے حساب سے, اپنے سوچ کے حساب سے, اپنے گولز کے حساب سے اس معاشرے کو آگے لے کے چلیں. یہ فرق چھوٹے اور بڑے معاشرے کا نہیں ہوتا, لیڈر ہوتا ہے. جو لوگوں کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ لیڈر ہوتا ہے. اور لیڈر وہی ہوتا ہے, مینٹور وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا. جس میں رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہو سکتا. وہ کیا سکھائے گا لوگوں کو, وہ مینٹور بھی نہیں ہو سکتا. وہ جسٹ ایک ڈرامہ ہے جو تھوڑی دیر بعد ختم ہونے والا ہے. جو مینٹور ہوتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں آسانیاں پیدا کرتا ہے, وہ تب تک زندہ رہتا ہے جب تک کوئی بھی نہیں ہوتا. لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے, شفاق احمد صاحب کی جیسے میں نے بات بتائی. اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں. میں اگر آج اس لیول پہ بیٹھوں تو میں اس سے اوپر بھی جا سکتا ہوں. مجھے کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز میں, میرے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ. میرے پاس وہ سوچ ہے جو میں نے ڈیولپ کرنی ہے مزید اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, آپ بھی کل کے لیڈر بن سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں. آپ کا فرینڈ سرکل ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو باتیں بتائے, آپ کے جو دماغ کی بتی جلا دے جسے کہتے ہیں. جب آپ یہ چیزیں سنیں گے, جب آپ یہ چیزیں دیکھیں گے اپنے ارد گرد, لوگوں کو انکریج کریں گے, لوگوں کو حقیر نہیں سمجھیں گے, پھر اللہ آپ کو اتنا بلند کر دے گا کہ آپ بھی وہاں تک نہیں سوچ سکتے. تھینک یو ویری مچ. باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں یہ باتیں آتی رہیں گی.